हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है संसद की समितियां। ठीक है दोस्तों, तो संसद की समितियां में आज हम पढ़ेंगे लोक लेखा समिति। ठीक है दोस्तों, संसद की जो वित्तीय समिति है। ठीक है, तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं टॉप 20। ठीक है दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन कोई आएगा ही नहीं इससे संबंध। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की वित्तीय समिति नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वित्तीय समिति लोक लेखा समिति भी वित्तीय समिति है, प्राक्कलन समिति भी वित्तीय समिति है और सार्वजनिक उद्यम या उपक्रम समिति भी वित्तीय समिति है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो उत्तर है वह है डी। ठीक है, सदन समिति वित्तीय समिति नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो संसद की सबसे बड़ी जो समिति है वह प्राक्कलन समिति। ठीक है दोस्तों, इसमें 30 सदस्य हैं। ठीक है, और ये 30 के 30 लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति। ठीक है दोस्तों, का गठन कब हुआ। तो इसका गठन कब हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसका गठन हुआ 1921 में। ठीक है दोस्तों, 1921 में गठन हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसे बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका गठन लोक लेखा समिति का 1921 में है, सबसे पहली समिति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में ठीक है वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों इसमें हैं 22 सदस्य। ठीक है दोस्तों, 22 सदस्य, 15 लोकसभा से प्लस 7 राज्यसभा से। ठीक है दोस्तों, टोटल 22 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा के 15 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं। तो राज्यसभा के दोस्तों 7 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, तो कितने वर्ष का होता है। तो ये 1 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों नहीं। ठीक है, इसमें मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आप। ठीक है, चाहे मंत्री परिषद हो चाहे मंत्रिमंडल हो, मतलब किसी भी तरह का कोई भी मंत्री इसका सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, चुना नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है दोस्तों, तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो उसकी नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष कैसे करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये तो हमें पता चल गया कि जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से ही एक सदस्य को चुन लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष के लिए। तो चुना कैसे जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, नियुक्त कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब किसे करते हैं नियुक्त। देखिए संसद के सदस्य में से बिल्कुल गलत, लोकसभा सदस्य में से बिल्कुल सही, राज्यसभा के सदस्य में से गलत। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनमें से ही किसी व्यक्ति को चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, विपक्षी दल जो सत्ता में नहीं है। ठीक है दोस्तों, जिसकी सरकार वर्तमान में नहीं है उस समिति का ये अध्यक्ष नहीं होगा। ठीक है, विपक्षी पार्टी का ये अध्यक्ष होगा, विपक्षी दल का, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के चुनाव संबंध में 1967 कौन सी परंपरा चली आ रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक परंपरा चली 1967 से। ठीक है दोस्तों, किससे संबंध में, तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, अब वह क्या परंपरा चली, तो वह परंपरा चली कि जब भी इसका चुनाव होगा, ठीक है, अध्यक्ष का, तो वो कौन होगा, विपक्षी दल का अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विपक्षी दल का वो अध्यक्ष होगा वही चुना जाएगा। ठीक है, तो ये परंपरा 1967 से शुरू हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच प्रमुख कौन करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो कहा गया है CAG, ठीक है, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसकी जांच कौन करता है, तो उसकी जांच दोस्तों लोक लेखा समिति करती है। ठीक है दोस्तों, लोक लेखा समिति करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को कितने प्रतिवेदन सौंप सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कितने प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, तो दोस्तों 3। ठीक है, 3। अगले प्रश्न में देखेंगे हम कौन कौन से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख संसद में कौन प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो प्रतिवेदन होते हैं, ठीक है, प्रतिवेदन नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन, ठीक है, तो उनकी जांच के लिए, ठीक है, संसद में प्रस्तुत कौन करता है उनको। ठीक है, तो उनको प्रस्तुत राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करते हैं, मतलब नियंत्रण महालेखा परीक्षक क्या करेगा, राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति संसद में उसे प्रस्तुत करेगा और फिर उसके बाद जो लोक लेखा समिति है संसद की वित्तीय समिति, वो उसकी क्या करेगी, जांच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को कौन सा प्रतिवेदन नहीं देगा। ठीक है, तो ये नीचे प्रतिवेदन है, इनमें से कौन सा नहीं देगा। ठीक है, CAG राष्ट्रपति को जो प्रतिवेदन नहीं देगा। ठीक है, पहला है विनियोग लेख पर लेखा परीक्षक प्रतिवेदन। ठीक है, दूसरा है वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। तीसरा है सार्वजनिक, यहाँ है उपक्रमों। ठीक है, उपक्रमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। ठीक है, या उपक्रमों या उद्यमों। ठीक है, ध भी बन सकता है यहाँ ध, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है D। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये प्रतिवेदन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है, लोक लेखा समिति। ठीक है, कब बनी है, 1921 में। ठीक है दोस्तों, 1921 में, और ये 1950। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी यही है प्राकलन समिति। ठीक है, सबसे पहली लोक लेखा समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का गठन किसके अंतर्गत हुआ। ठीक है दोस्तों, तो लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ है हमने पहले भी बताया था, पहले प्रश्न में, मतलब जब हमने पहले प्रश्न बताए थे शुरू के तब भी, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा समिति का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, और इसका गठन 2 साल बाद हुआ 1921 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के वार्षिक लेखा की जांच कौन करता है। ठीक है दोस्तों, तो सरकार के वार्षिक लेखा की जांच लोक लेखा समिति करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा, ठीक है दोस्तों, बहन, ठीक है दोस्तों, जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, जुड़वा बहन। ठीक है दोस्तों, जुड़वा बहन किसको कहते हैं, किस समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन में ये गलती ऑप्शन हो गया, यहाँ पर है जो लोक लेखा समिति। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन B मान ले आप, लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा, ठीक है, लोक लेखा समिति। ठीक है दोस्तों, तो लोक लेखा समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए जो अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और दोस्तों ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और इससे अलग लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न मुश्किल है, आएगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे अंत तक देखना जरूरी था। तो चलिए इस लास्ट प्रश्न को भी देख लेते हैं। चलिए पढ़ेंगे, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जो लोक लेखा समिति है उसमें कौन शामिल नहीं हो सकता है ये पूछा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लोकसभा का सदस्य शामिल हो सकता है, मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं हो सकता है, संसद का सदस्य
शामिल हो सकता है यदि लोकसभा ना आता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये भी गलत होगा। ठीक है, देखिए लोकसभा के सदस्य इसमें क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर संसद है। ठीक है, संसद के मैंने ये ऑप्शन इसलिए लगाया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यदि लोकसभा ना आए, ध्यान देना। ठीक है, यदि ये वाला ऑप्शन ना आए, ये वाला, ठीक है दोस्तों, तो यदि ये वाला ऑप्शन ना आए तो आपको क्या करना है, संसद के सदस्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर लोक लेखा समिति में कौन शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको बताया था, ध्यान देना। ठीक है, लोक लेखा समिति में क्या है, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा के, ठीक है, और 7 सदस्य राज्यसभा के। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर क्या बनता है, संसद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, संसद के सदस्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने इसलिए लिया है कि यदि बाई चांसेस हो संसद के सदस्य ना आए, लोकसभा के सदस्य आए, तो आपको क्या करना है, राइट करना है। संसद के सदस्य ना आए, राज्यसभा के आए, तब भी आपको राइट करना है। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ना मंत्रिमंडल होगा ना मंत्री परिषद होगा। ठीक है दोस्तों, ये गलत, तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, लेकिन यदि यदि इन दोनों में भी कौन सा करना है आपको, मैं ध्यान बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, लोकसभा सदस्य करना है या संसद के सदस्य करना है, तो तब क्या करना है, दोनों आए तो संसद के सदस्य। ठीक है दोस्तों, संसद के सदस्य इसका उत्तर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पर 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य शामिल होकर क्या करते हैं, लोक लेखा समिति बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संसद के सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्न था कि कौन शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या था प्रश्न में, कौन शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब कौन शामिल नहीं हो सकता है तो यहाँ पर उत्तर क्या है हमारा सही। अब हम इसको लाल पेन से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, लाल पेन से, तो हमारा उत्तर बी सही है। ठीक है दोस्तों, बी, मंत्रिपरिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये हमारी वीडियो थी 20 प्रश्नों की, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, परीक्षा में यहाँ से आ जाते हैं प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए, टेक केयर।